नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आधुनिक हिंदी काव्य पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें अभी तक हम आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और आज हम द्विवेदी युग से अगला जो हिंदी काव्य का युग, जिसे हम छायावादी युग के नाम से जानते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हम इस व्याख्यान में यह चर्चा करेंगे कि छायावाद इस युग को नाम क्यों दिया गया और इस युग में जो प्रवृत्तियां थी, मुख्य प्रवृत्तियां वे कौन सी थी और किन प्रवृत्तियों के आधार पर, किन प्रवृत्तियों को आधार बनाकर छायावादी युग की परिभाषा भी विद्वानों के द्वारा की गई। और जो छायावादी युग की परिभाषा करने की जहाँ तक बात है, तो छायावादी युग की जितने भी विद्वानों ने, आलोचकों ने परिभाषाएं दी, उनमें बड़ा ही विवाद रहा और उन परिभाषाओं को बार बार अलग ढंग से अलग अलग लोगों ने देने का प्रयास किया। उस छायावादी युग को अलग अलग रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया और अंत में हम क्या पाते हैं कि छायावादी युग की परिभाषा किस प्रकार से दी जा सकती है। तो इस सब पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि रीतिकाल से जो कविता एक दरबारी पृष्ठभूमि के बंधन में और श्रृंगारिकता और विलासिता के चंगुल में जो कविता फंसी थी, भारतेंदु काल में जब आधुनिक काल प्रारंभ हुआ तो वह थोड़ी बहुत मुक्त हुई और उसने विषय विविधता की तरफ कविता अग्रसर हुई। अनेक विषयों पर कविताएं लिखी जाने लगी, लेकिन ब्रज भाषा के बंधन से वह तब भी मुक्त नहीं हो पाई, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतेंदु युग में खड़ी बोली हिंदी को कविता के लिए उपयुक्त नहीं माना गया था। ब्रज भाषा को ही कविता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा माना गया था। उसके बाद द्विवेदी युग में कविता ने कुछ और बंधनों को तोड़ा, उसने ब्रज भाषा के बंधन को भी तोड़ा और खड़ी बोली को भी कविता की भाषा के रूप में स्थापित किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का व्यक्तित्व ऐसा था और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी भाषा को, खड़ी बोली को सुधारने का, परिमार्जित करने का जो कार्य किया, उसने इस बात में बड़ी सहायता की कि खड़ी बोली भी काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाए। लेकिन फिर भी बहुत से छंद इत्यादि के बंधन और इति वृत्तात्मकता के बंधन में कविता फंसी थी। बहुत सी कविता की परिपाटियों का, जो प्राचीन परिपाटी कविता की अभी भी जो रूढ़ियां, जिन रूढ़ियों पर कविता लिखी जाती रही है और जिन रूढ़ियों का पालन करते हुए कवि लोग कविताएं लिख रहे थे, तो उन रूढ़ियों के आधार पर अब भी कविताएं लिखी जा रही थी, रूढ़ियों के बंधन में अब भी कविता थी। तो इस काल में, द्विवेदी काल के बाद और इस काल में ही कुछ कवि ऐसे हुए जिन्होंने इन रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास किया, इन रूढ़ियों के बंधन से मुक्त होने का उन्होंने प्रयास किया। और ये कवि जिन्होंने रूढ़ियों के बंधन से मुक्त होकर कविता लिखने का प्रयास किया, उनमें सबसे पहले हम नाम लेते हैं श्रीधर पाठक का। इन्हें स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। स्वच्छंदतावाद यानी कि रूढ़ियों के बंधन से मुक्त होकर, स्वच्छंद होकर, स्वतंत्र होकर अपनी कविताओं की रचना करने वाले कवियों को स्वच्छंदतावादी कवि और इस प्रकार की प्रवृत्ति को स्वच्छंदतावाद कहा जाता है। और ये माना जाता है कि जो ये स्वच्छंदतावाद है, इसी का विकसित और इसी का परिवर्तित रूप छायावाद कहलाया। तो हम ये भी मान सकते हैं कि जो स्वच्छंदतावाद है, उसका विकास हम छायावाद के रूप में देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने भी यही कहा है कि जो रीतिबद्ध काव्य से चली आ रही परिपाटियां, परंपराएं या रूढ़ियां थी, उन्हें तोड़कर कुछ कवियों ने कविताएं लिखना प्रारंभ किया, जिसमें उन्होंने
कुछ कवियों के नाम गिनाए हैं, जिनमें हम श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, सियाराम शरण गुप्त, बाल कृष्ण शर्मा, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान इत्यादि के नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गिनवाए हैं। लेकिन उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, इन 4 रचनाकारों के नाम इस प्रकार की कवियों की श्रेणी में नहीं गिनवाए। यदि आज के समय में हम इस बात पर विचार करते हैं तो हमें बड़ा ही विचित्र लगता है कि जिन कवियों को हम छायावाद के स्तंभ के रूप में जानते हैं, छायावाद के सर्व प्रमुख कवियों के रूप में जानते हैं, पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद और निराला, उन्हीं के नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के कवियों के रूप में नहीं गिनवाए। तो यह बड़ी ही एक विचित्र बात लगती है, लेकिन इसके भी ऐतिहासिक कारण रहे हैं। और रामचंद्र शुक्ल की जो दृष्टि थी, जो उनकी ऐतिहासिक दृष्टि थी या जो भी उनकी विचार शक्ति थी, ये उसका परिणाम था कि उन्होंने इन कवियों के नाम इस स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के विकसित जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों से युक्त कवियों में नहीं गिनवाए हैं। तो उस बात पर भी हम विचार करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा क्यों कहा, और फिर बाद के कवियों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो स्थापनाएं थी उसका विरोध करते हुए या उसका खंडन करते हुए बाद में इन्हीं कवियों को छायावाद के सर्व प्रमुख कवियों के रूप में प्रतिष्ठित किया। और उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो मान्यताएं थी, उन मान्यताओं को किस प्रकार से खंडित करके और फिर छायावाद को नए तरीके से परिभाषित किया, और किस प्रकार से छायावाद को परिभाषित किया जाता रहा और उत्तरोत्तर छायावाद की परिभाषाओं में परिष्कार होता रहा और उसका विकास होता रहा। आज इन सब बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि छायावाद को छायावाद नाम क्यों दिया गया, छाया शब्द से क्या अभिप्राय लिया गया है। देखिए, सर्वप्रथम इस प्रवृत्ति के काव्य को छायावाद नाम इसकी खिल्ली उड़ाने के लिए, इसका मजाक उड़ाने के लिए दिया गया था। यदि आप हिंदी साहित्य के इतिहास को गंभीरता से देखें तो आप पाएंगे कि जिस काल को हम अब छायावाद के नाम से जानते हैं, और उस काल में जिस प्रकार की कविताएं लिखी गई, उन कविताओं का शुरू में बहुत अधिक उपहास किया गया, बहुत अधिक खिल्ली उड़ाई गई, और आलोचकों ने उस संबंध में इसको कई तरह से इसके उपहास करने के लिए ही इसे छायावाद नाम दिया गया। किसी वस्तु या व्यक्ति की जो छाया होती है उसमें अस्पष्टता या धूमिलता होती है, और इसी अर्थ को लेकर प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका में कार्टून और लेख, क्योंकि पत्रिका में कार्टून भी छपते थे और लेख भी छपते थे, तो कार्टून और लेखों के माध्यम से इस युग की कविता को छायावादी कविता का नाम दिया गया। और ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि जो भी कविता अस्पष्ट हो और जिसमें धूमिलता हो, जिसमें विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट ना हो, जिस कविता में विचारों की अभिव्यक्ति पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से सामने ना आ पाए, स्पष्ट ना हो, वैसी कविता को छायावाद कहा जा सकता है। और अस्पष्टता और धूमिलता के रूप में ही इसके छाया के अर्थ को लिया जाता था, और इसीलिए इस युग की कविता के लिए छायावादी कविता इस प्रकार का नाम दिया गया था। लेकिन जब इस प्रकार की कविताएं लिखने की प्रवृत्ति अधिक हुई, इस प्रकार की अधिक कविताएं लिखी जाने लगी, तो आलोचकों का ध्यान भी इस तरफ गया कि जो, चलिए नाम तो दे दिया गया कि इस कविता को छायावादी कविता कहा गया, लेकिन जो छाया शब्द है या छायावाद शब्द है, इस छायावाद शब्द को एक गरिमामय परिभाषा देने का प्रयास या एक ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है या जो ऐतिहासिक क्रम है उससे जोड़ने का प्रयास भी आलोचकों के द्वारा किया जाने लगा, ताकि इसको इतिहास से जोड़ा जाए
या किसी और दर्शन से जोड़ा जाए तो उसके आधार पर इस छायावाद को परिभाषित किया जाए। तो इस संबंध में सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रयास किया और उन्होंने इसे प्राचीन ईसाई संतों के छायाभास, जिसे वे फैंटास्माटा कहते थे, तो उस छायाभास से जोड़ा कि किस प्रकार से वो प्रतीकों के माध्यम से परमात्मा का ध्यान किया करते थे। वे किस प्रकार से आध्यात्मिक प्रतीकों के माध्यम से अपने इष्ट देव को प्राप्त करने का प्रयास किया करते थे ईसाई संत। वे उसे फैंटास्माटा या जिसको हिंदी में कहें तो छायाभास कहा जाता था। उनके द्वारा जिस पद्धति को अपनाया जाता था उसे ही छायाभास कहा जाता था। तो सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में आए हुए छायावाद को उन ईसाई संतों के छायाभास से जोड़कर देखा। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने यह भी स्थापना की कि ईसाई संतों का यही छायाभास जब ईसाइयों के माध्यम से, क्योंकि इंग्लैंड का भारत पर शासन रहा, तो उन ईसाई संतों ने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आए, तो उन्होंने उस अपने छायाभास का यहाँ भी प्रचार किया। तो बंगाल में जब वह छायाभास आया और आध्यात्मिक प्रतीकों के रूप में वह छायाभास बंगाल में आया, या यूं कहें कि जब यही छायाभास बंगाल में आध्यात्मिक प्रतीकों से हमारे स्वयं के जो हिंदू धर्म है या जो सनातन धर्म है उसके आध्यात्मिक प्रतीकों से जुड़ गया, तो इसे यहाँ पर छायावाद नाम दे दिया गया। बंगाल के एक कोने में इसे छायावाद का नाम दे दिया गया और बंगाल से होता हुआ यह नाम हिंदी में आया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे एक ऐतिहासिक पक्ष से और भी जोड़ा। हम देखते हैं कि मध्यकाल में कबीर ने ज्ञानवाद और सूफीवाद को मिलाकर एक प्रकार से भावात्मक रहस्यवाद पर आधारित काव्य की रचना की, या भावात्मक रहस्यवाद पर आधारित साधना पद्धति का विकास किया। हम ये देखते हैं कि जो कबीर थे उसी काल में सूफी संत भी अपनी अलग साधना पद्धति का विकास कर रहे थे, और कबीर की स्वयं की एक अलग साधना पद्धति थी। और कबीर की जो साधना पद्धति थी वह किससे मिलकर बनी थी? उसमें ज्ञानवाद और सूफीवाद दोनों को भावात्मक रहस्यवाद से जोड़कर एक साधना पद्धति का विकास किया गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि ये जो हिंदी में आधुनिक काल में आया हुआ छायावाद है, यह कहीं न कहीं उससे भी जुड़ा हुआ है। साथ ही हमारे जो वेदांत हैं, वेदांग हैं या उपनिषद जिन्हें हम कहते हैं, उन उपनिषदों में जिस प्रकार से आत्मा और परमात्मा के विषय में प्रतिबिंबवाद के माध्यम से बहुत कुछ कहा गया है, तो उस प्रतिबिंबवाद का प्रभाव भी आचार्य शुक्ल इस काल के छायावाद पर देखते हैं। तो हमने ये देखा कि आचार्य शुक्ल के अनुसार जो मध्यकालीन ईसाई संत थे उनका जो छायाभास था, और इसके अतिरिक्त कबीर की जो साधना पद्धति थी और हमारे वेदांत की जो प्रतिबिंबवाद की साधना पद्धति है, इन तीनों का प्रभाव वो छायावाद पर देखते हैं। वे छायावाद को उस ऐतिहासिकता से जोड़ते हैं। लेकिन बाद के विद्वानों ने आचार्य शुक्ल की इन मान्यताओं को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने जिस प्रकार से इस छायावाद पर ईसाई संतों के प्रभाव को देखा है, तो बाद के आलोचकों ने यही कहा कि इस पर विदेशी प्रभाव देखना ठीक नहीं है। यह अपने ही देश में और अपने आप विकसित हुई एक काव्य पद्धति है, जिसे इस प्रकार के विदेशी प्रभाव से युक्त मानना कदापि उचित नहीं है। और आचार्य शुक्ल यही मानते थे कि प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, इन सब की कविताओं में यही छायावादी गुण थे। इसी प्रकार की काव्य प्रवृत्ति के गुण विद्यमान थे, और इसीलिए वे इन सब की कविताओं को
सांप्रदायिक रहस्यवाद से जोड़कर देखते थे। उनका मानना था कि जो इन कवियों की कविताएं हैं वो किसी विशिष्ट साधना पद्धति का अनुसरण करती हैं, और इसीलिए क्योंकि वे किसी विशिष्ट साधना पद्धति का अनुसरण करती हैं, आचार्य शुक्ल ने इन कवियों को स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के कवियों में परिगणित नहीं किया। हमने अभी भी बात की थी कि आचार्य शुक्ल ने जो स्वच्छंदतावादी काव्यधारा थी उसमें इन चारों कवियों की गणना नहीं की थी, क्योंकि स्वच्छंदतावादी जो कवि हैं उनमें उन्हीं कवियों की आचार्य शुक्ल ने गणना की जिन्हें वे मानते थे कि इन्होंने स्वतंत्र होकर, स्वच्छंद होकर, रूढ़ियों से मुक्त होकर कविताएं लिखी। लेकिन आचार्य शुक्ल का मानना था कि ये जो चार कवि थे, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, इन सबकी कविताएं कहीं न कहीं सांप्रदायिक जो बंधन हैं, जो विशेष साधना पद्धति से जुड़ी हुई बातें हैं, उनको लेकर लिखी गई है, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। और आचार्य शुक्ल के इन विचारों का, इन मान्यताओं का बाद के आलोचकों ने जोरदार खंडन किया है। और आज हम ये मानते हैं कि जो स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि ये चार ही हैं, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। यदि छाया शब्द की बात की जाए तो सबसे उपयुक्त छाया शब्द की व्याख्या जयशंकर प्रसाद जी ने की है। उन्होंने कहा है कि छाया शब्द का प्रयोग अभिव्यंजना की विशिष्ट भंगिमा और अर्थ गरिमा के लिए वक्रोक्ति और ध्वनि सिद्धांतों में पहले भी होता रहा है। समकालीन काव्य में इसका प्रयोग परंपरा का पुनः आविष्कार है। कहने का भाव यह है कि अभिव्यंजना की विशिष्ट भंगिमा, यानी कि कोई कवि जो अपने मन के भाव प्रकट करना चाहता है उसे अभिव्यंजना कहते हैं, और विशिष्ट भंगिमा, उसको विशिष्ट प्रकार से कहना। तो यदि कोई कवि अपने भावों को विशिष्ट रूप से कहता है, यदि कोई कवि अपने भावों को विशिष्ट रूप से कहता है तो उसे अभिव्यंजना की विशिष्ट भंगिमा कहा जाएगा। और वह अपने काव्य में विशेष अर्थ लाना चाहता है, वह अपने शब्दों में जो शब्दों के प्रचलित अर्थ हैं उन अर्थों के अतिरिक्त विशेष अर्थ भरना चाहता है, तो उस संबंध में छाया का प्रयोग, जो हमारा प्राचीन काव्य शास्त्र है उस काव्य शास्त्र में जो भी ध्वनि सिद्धांत, रीति सिद्धांत या जितने भी सिद्धांत रहे हैं उन सिद्धांतों में पहले से होता आ रहा है। और इस बारे में जो जयशंकर प्रसाद हैं वे शास्त्रों से जोड़कर इसके उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। आचार्य कुंतक ने इसी छाया को वक्रता की उद्भासिनी नाम से अपने सिद्धांतों में लिखा है। आचार्य कुंतक ने कविता के जो सिद्धांत दिए और उसमें वक्रता को उद्भासित करने वाली जो शक्ति, वक्रता को उद्भासित करने वाली जो वस्तु है उसे ही छाया कहा था। और जो ध्वनि का अर्थ है आनंदवर्धन, ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले आचार्य आनंदवर्धन ने उसे ध्वनि के भीतर जो सुंदरता होती है, ध्वनि के भीतर जो भी सुंदरता विद्यमान होती है उस सुंदरता को ही छाया कहा था। प्रसाद जी कहते हैं कि काव्य में उसके अंदर यह जो अर्थ की सुंदरता है, काव्य में जो यह सुंदरता है यह उसी प्रकार से विद्यमान रहती है जैसे कि मोती के अंदर आभ या चमक विद्यमान रहती है। उसी प्रकार से काव्य के अंदर भी एक विशिष्ट सुंदरता, एक विशिष्ट आंतरिक सुंदरता विद्यमान रहती है। और इसी आंतरिक सुंदरता को जो कि काव्य के अंदर भी रहती है और जिस प्रकार से मोती के अंदर आभ या उसकी चमक रहती है उसे ही छाया कहा जाता है। और प्रसाद जी मोती के बीच इसी लावण्य को, इसी सुंदरता को छाया की जैसी तरलता का नाम देते हैं। कहने का भाव यह है कि वह काव्य जो बाह्य सौंदर्य का वर्णन कर करके साथ ही उसके आंतरिक सौंदर्य का भी उद्घाटन करे, कि जिस प्रकार से मोती के अंदर चमक होती है वैसे ही जो काव्य बाह्य सौंदर्य का वर्णन तो करे ही,
लेकिन उस बाह्य सौंदर्य के वर्णन के साथ ही साथ इस प्रकार की शैली अपनाए, इस प्रकार की चित्रात्मक, इस प्रकार की लक्षणात्मक भाषा शैली अपनाए, इस प्रकार की रीति अपनाए कि उससे आंतरिक सौंदर्य का भी उद्घाटन हो। तो इस प्रकार के आंतरिक सौंदर्य का उद्घाटन करने वाले काव्य को छायावाद नाम दिया जा सकता है। तो जयशंकर प्रसाद ने इस प्रकार से छायावाद में छाया शब्द को परिभाषित किया। कई विद्वानों ने छाया शब्द की परिभाषा इस प्रकार भी दी कि जिस काव्य में आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़े और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़े, उसी काव्य को छायावाद नाम दिया जा सकता है। लेकिन यदि हम छायावाद की सारी प्रवृत्तियों को ध्यान से देखें तो ये केवल एक विशेष प्रवृत्ति के रूप में ही हमें ये चीजें दिखाई देती हैं। छायावाद में और भी बहुत सारे गुण हैं जो कि छायावाद की इस प्रकार की जो भी परिभाषाएं हमने पढ़ी, जिस प्रकार से भी छायावाद शब्द को परिभाषित किया गया, तो उसमें समाहित वो जो छायावाद शब्द की परिभाषाएं हैं वे उस छायावाद की समस्त प्रवृत्तियों को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाती हैं। इसीलिए इनमें से किसी भी परिभाषा को विद्वानों के द्वारा पूर्ण नहीं माना गया, क्योंकि उनका कहना था कि ये परिभाषाएं छायावाद के किसी एक पक्ष को उजागर करती हैं, संपूर्ण छायावाद को ये अपने अंदर नहीं समेट पाती। यह तो बात हुई कि छायावाद शब्द का जो व्युत्पत्ति परक अर्थ है कि छायावाद शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ लिया जाए, उस आधार पर छायावाद को परिभाषित करने का प्रयास विद्वानों ने किस किस प्रकार से किया। उसके बाद जो प्रमुख रूप से छायावाद की परिभाषा देने का कार्य है वह है कि उसको रहस्यवाद से जोड़कर देखा गया। छायावाद को रहस्यवाद से जोड़कर देखा गया और उसी रहस्यवाद के आधार पर छायावाद को परिभाषित करने का विद्वानों के द्वारा प्रयास किया। हम ये भी देख लेते हैं कि रहस्यवाद के आधार पर विद्वानों ने छायावाद को किस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया। लेकिन उससे पहले हमें रहस्यवाद को समझना होगा कि रहस्यवाद है क्या। रहस्य जैसे कि हम कहते हैं कोई छिपी हुई बात हो जो हमें पता ना हो, उसे हम रहस्य कहते हैं। और जिस दर्शन में उस रहस्य से संबंधित बातें की जाए उसे हम रहस्यवाद कह सकते हैं। प्राचीन काल से मनुष्य के लिए आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, पुरुष, ये जो सभी विषय हैं ये रहस्य रहे हैं। और हमारे वेदों में, उपनिषदों में इस प्रकार के आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, इससे संबंधित बहुत अधिक बातें हमारे प्राचीन साहित्य में मिल जाती हैं। और मध्यकाल के संतों में जैसे कबीर इत्यादि में और सूफी संतों में यह रहस्य भावना भी हमें देखने को मिल जाती है। आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद को इस प्रकार से प्रभावित किया है। हम जान लेते हैं कि रहस्यवाद का संबंध उस काव्य वस्तु से होता है। काव्य वस्तु मतलब कि उस कविता में जो कहा जाए उसे हम काव्य वस्तु कह सकते हैं। जैसे कोई कविता यदि सामाजिक किसी समस्या को लेकर लिखी गई है तो हम कहेंगे कि उस कि काव्य वस्तु सामाजिक समस्या है। यदि कोई कविता प्रेम पर लिखी गई है तो हम कहेंगे कि उस कविता की काव्य वस्तु प्रेम है। तो रहस्यवाद वह काव्य वस्तु है, या हम ये कह सकते हैं कि रहस्यवाद में कवि अनंत और अज्ञात परमात्मा को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। कहने का भाव यह है कि देखिए, प्रेम रहस्यवाद में होता है, लेकिन रहस्यवाद में प्रेम उस अज्ञात और अनंत परमात्मा के प्रति होता है। जिस अज्ञात यानी उसे जाना नहीं जा सका है, वह अभी उस परमात्मा के बारे में अभी भी जो कवि है उसके मन में रहस्य है और वह रहस्य अभी उसका दूर नहीं हुआ है, वह रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाया है।
तो उस परमात्मा के प्रति बहुत ही चित्रात्मक भाषा में, बहुत ही लाक्षणिक भाषा में जब अपने प्रेम की अभिव्यंजना कोई कवि करता है तो आचार्य शुक्ल ने उसे रहस्यवाद माना है। तो कि परमात्मा, ये प्रकृति क्या है और प्रकृति से परे क्या है, परमात्मा क्या है और प्रकृति और परमात्मा का क्या संबंध है, प्रकृति में ही कई लोग परमात्मा के दर्शन करते हैं, आत्मा क्या है। तो ये जो सभी रहस्य हैं, इन रहस्यात्मक जो बातें हैं, इन पर जिन कविताओं में अपनी अभिव्यक्ति कोई कवि करता है वही रहस्यवाद कहलाता है। यदि हम कबीर इत्यादि संतों का जो काव्य है, जो भी उन्होंने लिखा है, रचनाएं हैं, वे पढ़ें तो उसमें हमें इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जो भी उन्होंने अपने भक्ति से, अपने ज्ञान से प्राप्त किए थे, उन अनुभवों को ही पढ़ते हैं कि उन्होंने इन रहस्यों के बारे में क्या सोचा और उन रहस्यों के बारे में जो चिंतन करके उन्हें प्राप्त हुआ वो सब इन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत कर दिया था। यदि हम छायावादी जो जितना भी काव्य लिखा गया, विशेष रूप से पंत, निराला, प्रसाद और महादेवी वर्मा का, तो उसमें हम इस रहस्यवादी प्रवृत्ति को जरूर देखते हैं और शायद इसी कारण से इस रहस्यवाद की प्रवृत्ति को आधार बनाकर आलोचकों ने रहस्यवाद के आधार पर छायावाद को परिभाषित करने का प्रयास किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को सांप्रदायिक रहस्यवाद के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो रहस्यवादी भावना थी, उस रहस्यवादी भावना को जब नकल की गई, हिंदी के कुछ कवियों ने नकल की, या उन्होंने ये कहा कि जो विदेशों में इस प्रकार की रहस्यवादी भावना पर आधारित कविताएं लिखी जाती थी, तो उसकी भी नकल करके हिंदी में जो इस प्रकार की सांप्रदायिक रहस्यवादी कविताएं लिखी गई, उन्हें ही छायावाद का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। ये बात हम पहले भी इस बात पर चर्चा कर चुके हैं, जिसे बाद में अन्य आलोचकों ने इस बात का खंडन किया और इस बात को स्वीकार नहीं किया। और आचार्य शुक्ल की इन बातों का खंडन भी इसलिए किया गया क्योंकि जो मध्यकालीन संत थे उनके रहस्यवाद में और जो हमारा वेदांत का रहस्यवाद है, उनके रहस्यवाद में बहुत अंतर हमें छायावाद के रहस्यवाद से देखने को मिलता है। जो मध्यकालीन संतों और वेदांत का जो रहस्यवाद था वह कुछ और ही रहस्यवाद था। वह था आत्मा और परमात्मा को मिलाने का रहस्यवाद। लेकिन जो छायावाद का रहस्यवाद है उसमें आत्मा और आत्मा के मिलन पर अधिक बल दिया गया है। वह जो रहस्यवाद है उसे हम आत्मा और आत्मा के मिलन के रूप में देख सकते हैं। और आचार्य शुक्ल से भी पहले छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ने का काम मुकुटधर पांडे ने किया था। उन्होंने छायावाद को धर्म, भावुकता और रहस्यवाद, इन तीनों से जोड़ दिया था। इसके बाद स्वयं जयशंकर प्रसाद ने भी छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ा, लेकिन उन्होंने एक परिवर्तन किया। उन्होंने इसे शक्ति का रहस्यवाद कहा। शक्ति का रहस्यवाद से अभिप्राय है प्रकृति को उन्होंने शक्ति कहा है। और उनका यह कहना था कि हमारे भारतीय वाङ्मय में जो प्रकृति है उस पर चेतनता का आरोप हमेशा से किया जाता रहा है और प्रकृति पर यही चेतनता का आरोप जब नवीन रूप में हमारे सामने आता है तो उसे छायावाद नाम दिया गया है। प्रसाद जी का कहना था कि जिस प्रकार से हमारे भारतीय वाङ्मय में कभी से यह चला आता रहा है कि अद्वैतवाद, जिसमें किसी प्रकार का प्रकृति और पुरुष का, आत्मा और परमात्मा को अलग नहीं माना जाता था और सारी प्रकृति को चेतन माना जाता था, उसी ब्रह्म का रूप माना जाता था। तो प्रसाद जी ने कहा कि जब इसी अद्वैत दर्शन की सौंदर्यमयी
वर्णन, इसी अद्वैत दर्शन का सौंदर्यमयी, सौंदर्य से मिलाकर वर्णन किया जाने लगा, तो उसे ही हिंदी में छायावाद कहा गया। और उन्होंने कहा कि इस सौंदर्यमयी दृष्टि के माध्यम से अहम का, यानी कि किसी व्यक्ति की विशिष्टता का इदम के साथ, यानी उस परमात्मा के साथ मिलन करा देना ही छायावाद कहलाया। इसके बाद एक और आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी, उन्होंने ये छायावाद में रहस्यवाद पर ये बात कही कि छायावाद में जो रहस्यवाद हमें दिखाई देता है उसकी दृष्टि सांप्रदायिक या धार्मिक नहीं, अपितु वह तो मानवीय एवं सांस्कृतिक रहस्यवाद है। उनका कहना था कि जो ये रहस्यवाद, या इसे हम आध्यात्मिकता भी कह सकते हैं, जो आध्यात्मिकता या रहस्यवाद है, यह जो छायावादी जो आध्यात्मिकता है या छायावादी रहस्यवाद है, यह इस आध्यात्मिकता की नए संदर्भों में, नए समाज में व्याख्या करता है। छायावाद किसी सांप्रदायिकता या साधना की परिपाटी या साधना की पद्धति या साधना की परंपरा का अनुकरण नहीं करता, उसको फॉलो नहीं करता, बल्कि उसकी प्रवृत्ति तो ऐसी है कि वह न तो किसी सीमा में बंधती है और न ही भावना के क्षेत्र में किसी बंधन को ही स्वीकार करती है। इसके बाद छायावाद के एक और प्रसिद्ध आलोचक हुए हैं शांति प्रिय द्विवेदी। उन्होंने भी यही कहा कि छायावाद में यदि एक जीवन के साथ दूसरे जीवन का संबंध दिखाया जाता है या आत्मा के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, लेकिन रहस्यवाद में आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध दिखाया जाता है, तो इस प्रकार से उन्होंने छायावाद और रहस्यवाद दोनों को अलग करके देखा। छायावाद में उन्होंने माना कि लौकिक अभिव्यक्ति की जाती है, लेकिन रहस्यवाद में अलौकिक अभिव्यक्ति की जाती है, क्योंकि शुक्ल जी ने छायावाद को सांप्रदायिक रहस्यवाद से जोड़ दिया था। इसलिए बाद के आचार्यों ने तो यही कार्य करना प्रारंभ कर दिया कि वे छायावाद को रहस्यवाद से भिन्न दिखाते रहे। उन्होंने ये माना ही नहीं कि छायावाद को रहस्यवाद के आधार पर परिभाषित किया जाए, बल्कि उनका तो बाद में यही कहना हो गया कि ये बात बिल्कुल मान ली जानी चाहिए कि रहस्यवाद छायावाद की एक प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन छायावाद केवल रहस्यवाद तक ही सीमित नहीं है। छायावाद रहस्यवाद से कहीं अधिक है। छायावाद में और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। केवल और केवल रहस्यवाद के आधार पर छायावाद को परिभाषित नहीं किया जा सकता। छायावाद की दृष्टि धर्म मूलक नहीं, अपितु कला सौंदर्य मूलक है। छायावाद की मूर्धन्य कवियत्री महादेवी वर्मा ने भी छायावाद की इस रहस्यानुभूति के संदर्भ में कुछ कहा है, वह भी यहाँ प्रस्तुत करना आवश्यक है। जब प्रकृति की अनेक रूपता में, परिवर्तनशील विभिन्नताओं में कवि ने ऐसे तारतम्य को खोजने का प्रयास किया जिसका एक छोर असीम चेतन और एक उसके असीम हृदय में समाया हुआ था, तब प्रकृति का एक अंश एक अलौकिक व्यक्तित्व को लेकर जाग उठा और इसी से, इस अनेक रूपता के कारण उस परमात्मा पर एक मधुरतम व्यक्तित्व का आरोप करके उसके प्रति आत्म निवेदन करना इस काव्य का दूसरा सोपान बना और उसके इस रहस्यमय रूप के कारण ही इसे रहस्यवाद नाम दिया गया। देखिए महादेवी वर्मा क्या कहना चाहती हैं कि जब कवियों ने अनुभव किया कि जो वह परम चेतन शक्ति परमात्मा की शक्ति है, जिसे उन्होंने अचेतन और अनंत का नाम दिया था, उसका एक सूत्र इस अनंत प्रकृति में विद्यमान है और उसका एक सूत्र उनके हृदय में भी विद्यमान है, या यूं कहा जा सकता है कि उसका अंश उन्होंने प्रकृति में भी देखा और उसका अंश उन्होंने अपने हृदय में भी देखा। तो उन दोनों के बीच में उन्होंने तारतम्य स्थापित किया और तारतम्य स्थापित करने के प्रयास में उन्होंने उस परमात्मा के प्रति
जिसके कारण यह प्रकृति भी और जिसके कारण उनका हृदय भी अस्तित्व में है, चेतनता पाए हुए हैं, उसके प्रति उन्होंने जो निवेदन किया, जो आत्मनिवेदन किया, वही महादेवी वर्मा ने रहस्यवाद माना है। छायावाद में गीत रचने की परंपरा बहुत अधिक रही है और ये गीत रहस्यवाद को आधार लेकर भी लिखे गए हैं और महादेवी वर्मा ने गीतों में आए हुए इस नए रहस्यवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि गीत ने पराविद्या से अपार्थिवता ली। अपार्थिव यानी कि जो इस सांसारिक जगत से संबंध ना रखे, पार्थिव पृथ्वी और अपार्थिव जो पृथ्वी से संबंधित ना हो उसे अपार्थिव कहा गया है। तो जो गीत है छायावाद के काल में हम जो गीत देखते हैं उसने पराविद्या यानी कि जो इस लोक की विद्या है उससे परे की विद्या, जो अलौकिक विद्या है, उससे इसने अपार्थिवता ग्रहण की। वेदांत में जो अद्वैत दर्शन वर्णित है उसकी छाया मात्र ग्रहण की, अर्थात उसका आंशिक प्रभाव लिया। लौकिक प्रेम से तीव्रता ग्रहण की। तीव्रता, लौकिक प्रेम में जो भी प्रेम में तीव्रता होती है, जो भी एक इस प्रकार की भावनाएं होती है, तीव्र भावनाएं होती हैं, उन्हें इन गीतकारों ने ग्रहण किया और इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य भाव यानी दंपति जिस प्रकार से पति पत्नी रहते हैं उसी भाव में इन सारी ऊपर की बातों को पिरो दिया। जो भी अपार्थिवता उन्होंने ली या जो भी उन्होंने एक तीव्रता या अद्वैत दर्शन की छाया ग्रहण की, इन सबको दाम्पत्य भाव में पिरोकर एक निराले स्नेह संबंध की सृष्टि की। एक ऐसा निराला स्नेह संबंध बना दिया। उस निराले संबंध की विशेषताएं क्या हैं कि उसमें मनुष्य का प्रेम पार्थिवता से ऊपर उठ सका, कि यानी कि जो शारीरिक प्रेम होता है या जो सांसारिक प्रेम होता है, उस सांसारिक प्रेम से उनका प्रेम ऊंचाई पर उठ सका और उन्हें मानसिक रूप से आलंबन प्रदान किया और मनुष्य के हृदय को मस्तिष्क में बना दिया और मस्तिष्क को हृदय में मिला दिया। मस्तिष्क और हृदय दोनों को एक दूसरे में मिलाने का काम इन गीतों के माध्यम से इन कवियों ने किया है। इसके बाद अज्ञेय जी ने रहस्यवाद के बारे में लिखा और क्योंकि अज्ञेय जी मनोविज्ञान के सिद्धांतों से प्रभावित थे तो इन्होंने रहस्यवाद की, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि मनोविज्ञान पर आधारित ही उन्होंने व्याख्या की है। अज्ञेय जी ने कहा है, भावों को आध्यात्मिकता के आवरण में व्यक्त करना ही छायावाद था। उन्होंने कहा कि इन छायावादी कवियों ने जो इनके मन में प्रेम आदि के भाव थे, इन्होंने उन भावों को आध्यात्मिकता का आवरण पहनाकर प्रस्तुत किया। इनकी जो ये भावनाएं थी, प्रेम की भावनाएं थी, वे सारी थी तो इहलौकिक ही, इसी लोक की थी और थी बिल्कुल सांसारिक ही। लेकिन अज्ञेय जी का मानना था, क्योंकि मनोविज्ञान के सिद्धांत भी इसी प्रकार की बात कहते थे, तो उन्होंने उसी का अनुसरण करते हुए यही बात कही कि इन सब ने जो इनके भाव थे, मन के भाव थे, उनको आध्यात्मिकता के आवरण में लपेट कर प्रस्तुत किया। इसके बाद एक मूर्धन्य आलोचक डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के बारे में कहा कि छायावाद की रहस्योक्तियां एक प्रकार की जिज्ञासा हैं, कि जो भी रहस्य के बारे में जितनी भी बातें छायावाद में कही गई हैं वह कुछ उनकी छायावाद के कवियों की जानने की इच्छा का परिणाम है। वे सभी किसी न किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हैं जो छायावाद के उत्तरार्ध में, यानी कि जो बाद वाला आधा भाग है उसे उत्तरार्ध कहा गया है, छायावाद के उत्तरार्ध में आध्यात्मिक दर्शन से और भी पुष्ट हो गई हैं। कि जो छायावाद के कवियों के मन में जिज्ञासाएं थी, वे जिज्ञासाएं रहस्योक्तियों के रूप में छायावाद में प्रकट हुई और बाद में जब उनमें आध्यात्मिकता का प्रभाव भी हम देखते हैं, आध्यात्मिकता का पुट भी हम उन जिज्ञासाओं में देखते हैं, तो वे और भी अधिक पुष्ट जिज्ञासाएं बन जाती हैं। और वे धर्म पर आश्रित नहीं हैं,
उनमें धार्मिकता नहीं है, उन जिज्ञासाओं में, उनमें कहीं तो उनके पीछे भावना काम कर रही है, कहीं उनका दर्शन काम कर रहा है, या कहीं चिंतन काम कर रहा है। और उन्होंने तो ये भी कहा है कि शुरू शुरू में, प्रारंभ में जो जिज्ञासाएं उन्होंने प्रकट की, उनमें तो कहीं कहीं मन की छलना भी, मन का छलावा भी काम करता था। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको धर्म से देखकर जोड़ा और किसी विशेष साधना पद्धति से देखकर जोड़ा, लेकिन बाद के आचार्य, जैसे हमने नंद दुलारे वाजपेयी जी इत्यादि की बातें सुनी, उनके विचार के बारे में पता किया, उनके विचार के बारे में पता लगा, तो ये लगा कि बाद के जो आलोचक हैं उन्होंने छायावाद को विशेष धर्म या विशेष साधना पद्धति से नहीं जोड़ा, अपितु उनका तो कहना था कि छायावाद का जो रहस्यवाद है वह विशेष साधना पद्धति से जुड़ा हुआ नहीं है या विशेष धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वह तो भावनाओं से, संस्कृति से, दर्शन से, चिंतन से, इन सब से जुड़ा हुआ है। छायावाद के ही एक कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने भी छायावाद के और रहस्यवाद के संबंधों को लेकर बहुत एक अच्छे आलोचक की तरह बहुत एक सारगर्भित बातें प्रस्तुत की हैं। और उन्होंने छायावाद के संबंध में, हमेशा से जो रहस्यवाद और छायावाद को जोड़कर देखा जाता रहा है, उस संबंध में उन्होंने यह कहा है कि छायावाद और रहस्यवाद को जोड़कर देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे विचार में उस युग की पुष्कल साहित्य, यानी बहुत अधिक मात्रा में लिखे हुए साहित्य पर यदि हम दृष्टिपात करें तो छायावाद पर रहस्यवाद की दृष्टि से विचार करना अतिरंजना है। अर्थात छायावाद पर केवल रहस्यवाद को ध्यान में रखकर विचार नहीं किया जाना चाहिए। छायावाद में और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, केवल रहस्यवाद की विशेषता ही छायावाद की विशेषता नहीं हो सकती। और पिछले आलोचकों ने जिस प्रकार से केवल रहस्यवाद को मन में रखते हुए छायावाद पर चर्चा की है, उसे सुमित्रानंदन पंत बिल्कुल भी उचित नहीं मानते। उन्होंने कहा कि यदि केवल रहस्यवाद को दृष्टि में रखकर छायावाद पर चर्चा की जाएगी तो उस युग के साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति पर गलत मानदंड स्थापित हो जाएगा। हम उस युग के साहित्य को गलत मानदंड के आधार पर मूल्यांकन कर रहे हैं यदि हम केवल रहस्यवाद को ध्यान में रखकर छायावाद पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से हम कबीर आदि संतों की वाणी में रहस्यवाद को खोजते हैं, उस प्रकार से यदि यहाँ छायावाद में इन कवियों की कविताओं में रहस्यवाद को खोजा जाएगा तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि जो मध्यकाल के कबीर आदि संतों की वाणी में जो रहस्यवाद हमें मिलता है उसमें आत्म ब्रह्म और आत्म परिष्कार, इन सब की खोज में हमें वे मध्यकालीन संत दिखाई देते हैं। लेकिन छायावादी कवि विश्वात्मा और पूरे विश्व का परिष्कार करने की बात करता है। कबीर आदि क्या करते हैं कि आत्मा मुक्त हो जाए, आत्मा ब्रह्म से मिल जाए और आत्मा का परिष्कार हो जाए, लेकिन वे इस प्रकार से केवल आत्मा को नहीं देखते थे, वे पूरे विश्व को एक आत्मा मानते थे और उस विश्व आत्मा के परिष्कार और उस विश्व आत्मा के ब्रह्म में मिल जाने की बात करते थे। बल्कि पंत जी का तो ये कहना है कि हमें यह मानना चाहिए कि रहस्यवाद छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति अवश्य है, लेकिन यह नहीं मानना चाहिए कि छायावाद और रहस्यवाद दोनों एक ही हैं, बल्कि हमें इतना ही मानना चाहिए कि छायावाद की बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं, प्रमुख प्रवृत्तियां हैं बहुत सारी, और उनमें से एक प्रवृत्ति रहस्यवाद भी है। और छायावाद और रहस्यवाद के संबंध पर केवल इसी तरह से विचार किया जाना चाहिए। यह तो हमने चर्चा की कि छायावाद और रहस्यवाद को जोड़कर किस प्रकार से आलोचकों ने देखा और हम इस बात पर पहुंचे हैं कि जो प्रारंभिक आलोचक थे उन्होंने
छायावाद को केवल और केवल रहस्यवाद को ध्यान में रखकर ही परिभाषित किया। उसे रहस्यवाद को अपनी दृष्टि में रखकर छायावाद को परिभाषित किया, लेकिन बाद के आलोचकों ने यह सिद्ध कर दिया कि जिस रहस्यवाद के बारे में हम मध्यकाल में पढ़ते हैं कि जो आत्मा और परमात्मा और इन सब विषयों से संबंधित जो भी बातें रहस्यवाद में सम्मिलित की जाती हैं, उनसे यह छायावाद, यह रहस्यवाद, छायावाद का रहस्यवाद बिल्कुल ही अलग है। और यह नहीं मान लेना चाहिए कि छायावाद और रहस्यवाद दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं या छायावाद को केवल रहस्यवाद को ध्यान में रखकर देखा जाए। इसकी बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं और उन प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति रहस्यवाद भी है। अब हम देखेंगे कि जो दूसरे ढंग से व्याख्या करने की कोशिश की गई, छायावाद को परिभाषित करने की कोशिश की गई, वह है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। बहुत से आलोचकों ने छायावाद को इस आधार पर परिभाषित करने का प्रयास किया कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। हम जानते हैं कि द्विवेदी युग की कविता बहुत ही स्थूल हो गई थी, इति वृत्तात्मक हो गई थी, और कुछ आलोचकों ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जो द्विवेदी युग की इति वृत्तात्मकता थी उसके विद्रोह में ये छायावादी कविता पनपी। छायावाद के कवियों ने उस स्थूलता को तोड़ने के लिए इस प्रकार से सूक्ष्म भावों से युक्त कविता लिखना प्रारंभ किया। तो कुछ लोगों ने उसी को आधार मानकर ये कहा कि ये जो छायावादी कविता है यह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। और इस प्रकार से छायावाद को परिभाषित करने का सबसे पहला प्रयास डॉक्टर नगेंद्र ने सन 1939 में किया। उन्होंने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल शब्द बड़ा व्यापक है, बहुत ही विस्तृत है। इसकी परिधि में सभी प्रकार के बाह्य रूप, रंग इत्यादि सन्निहित हैं। यानी कि हम जिन सभी बातों को बाह्य चीजें कहते हैं वे सभी बाह्य रंग रूप इस स्थूल शब्द के अंतर्गत हम ले सकते हैं। क्योंकि जब हम स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह इस तरह से कहते हैं तो हमें यह भी जानना आवश्यक है कि स्थूल क्या है और सूक्ष्म क्या है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि वे स्थूल किसे मानते हैं, जितने भी बाह्य रंग रूप हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, स्थूल के अंतर्गत आते हैं। और इस स्थूलता के प्रति विद्रोह का अर्थ है कि उपयोगितावाद के प्रति भावुकता का विद्रोह। उपयोगितावाद, देखिए द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि कविता को उपयोगी होना चाहिए, समाज के लिए कविता को उपयोगी होना चाहिए, और उसमें कवि के जो निजी भाव हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, उन अनुभूतियों का और भावनाओं का विशेष स्थान उन्होंने नहीं दिया था। तो लेकिन जो हम छायावाद की कविताएं देखते हैं, छायावाद की कविताओं में हमें जो कवि की निजी अनुभूतियां हैं वे हमें बहुत अधिक दिखाई देती हैं। उपयोगितावाद के विरोध में इसी भाववाद को, इसी अनुभूतिवाद को जो विद्रोह हुआ कि कवि के भावों को भी कविता में स्थान मिलना चाहिए, केवल उपयोगिता को स्थान नहीं मिलना चाहिए। तो डॉक्टर नगेंद्र उपयोगितावाद के प्रति भावों के विद्रोह को भी स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह में सम्मिलित करते हैं। नैतिक रूढ़ियों के प्रति मानसिक स्वातंत्र्य का विद्रोह। नैतिक रूढ़ियां, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उस युग की कविता को कठोर अनुशासन और कठोर नैतिकता से उन्होंने नियंत्रित किया था। तो यह कहा जाता है आलोचकों के द्वारा कि जो वो कठोर नैतिकता थी, उस नैतिकता के प्रति मनुष्य के मानसिक स्वतंत्रता के विद्रोह को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा जाता है। कि मनुष्य किसी नैतिक बंधन में बंधकर या किसी अनुशासनात्मक बंधन में बंधे बिना अपने मन को स्वतंत्र रखते हुए काव्य की रचना करे, साहित्य रचना करे, उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया। और काव्य में बंधनों के प्रति स्वच्छंद कल्पना का विद्रोह,
इसे भी सूक्ष्म के प्रति सूक्ष्म का स्थूल के प्रति विद्रोह माना गया। काव्य में जितने भी रूढ़ियां थी, बंधन थे, काव्य शास्त्रीय नियमों के आधार पर कविताएं लिखने की जितनी भी रूढ़ियां थी, छंद अलंकार इत्यादि की जो रूढ़ियां थी, उनको तोड़कर स्वच्छंद रूप से कविता लिखने की जब बात आई तो उसे ही स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह इन आलोचकों के द्वारा माना गया। डॉक्टर नगेंद्र के अतिरिक्त इस स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, इस बात को लेकर महादेवी वर्मा जी ने भी छायावाद के बारे में कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि स्थूल सौंदर्य की निर्जीव आवृत्तियों से थके हुए और कविता की परंपरागत नियम श्रृंखलाओं से ऊबे हुए व्यक्तियों को फिर से उन्हीं रेखाओं में बंधे हुए उसी स्थूल का चित्रण न तो उन्हें रुचिकर हुआ और न ही उसका आदर्श उनके मन को भाया। देखिए, कहने का भाव यह है कि महादेवी वर्मा जी कहना चाहती हैं कि कवि या जो भी व्यक्ति साहित्य की रचना कर रहे थे, वे इस बात से ऊब चुके थे कि बंधी बंधाई परिपाटी पर नियमों, नैतिकता और आदर्शवाद में बंधे हुए, अनुशासन में बंधे हुए उन्हीं रेखाओं के बीच, उसी दायरे में, रेखाओं का मतलब क्या है, उसी दायरे में बंधे हुए कविता की जो रचना की जा रही थी उससे ये लोग ऊब चुके थे और उन्हें यह रुचिकर नहीं लगता था कि उसी प्राचीन ढर्रे पर उन्हीं सभी बंधनों में बंधे हुए कविताएं लिखी जाए, और वे ऐसी कविताओं को आदर्श कविता भी नहीं मानते थे और इसीलिए उन्होंने इन बंधनों को तोड़ा। बल्कि उन्हें तो नवीन नवीन रेखाओं में सूक्ष्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता थी, यानी कि नए नए दायरे, नई नई जो भाव भंगिमाएं हैं उनको खोजकर उनमें स्वयं को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता इन कवियों को अनुभव हुई और कवियों की यह इच्छा छायावाद में ही पूर्ण हुई। लेकिन महादेवी वर्मा साथ ही ये भी कहते हैं कि कई लोग स्थूल का अर्थ अवास्तविक, या माफ कीजिए कि कई लोग स्थूल का अर्थ वास्तविकता या यथार्थ लगाते हैं और सूक्ष्म का अर्थ क्या लगाते हैं कि अवास्तविक या अयथार्थ। देखिए, कविता समय की वास्तविकता को, समय के यथार्थ को दिखाती है, लेकिन जब यह कहा जाता है कि छायावाद की कविता स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है और यदि स्थूल का अर्थ वास्तविकता लगाया जाए, यथार्थ लगाया जाए और सूक्ष्म का अर्थ लगाया जाए अवास्तविकता और अयथार्थ, तो ये भी बात आलोचक कह सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि जो छायावाद की कविता है वो अवास्तविक हो गई थी और अयथार्थ हो गई थी। लेकिन महादेवी वर्मा इस संबंध में बड़ी सावधान रहती हैं और वो इस संबंध में स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों की व्याख्या करती हैं और उनका मानना था कि स्थूल को हमें वास्तविक या यथार्थता से जोड़कर नहीं देखना चाहिए और सूक्ष्म को अवास्तविक या अयथार्थ से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सूक्ष्म का मतलब अयथार्थ या अवास्तविक नहीं है, आभासी चीजें स्थूल सूक्ष्म का मतलब नहीं है। असल में महादेवी वर्मा क्या कहती हैं कि स्थूल और सूक्ष्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है कि हम स्थूल को वास्तविक और यथार्थ माने और सूक्ष्म को अवास्तविक और अयथार्थ माने, बल्कि उनका तो यह कहना था कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। और उन्होंने कैसे सिद्ध की ये बात, वे कहती हैं कि स्थूल के अंदर जो निहित है वही सूक्ष्म है, स्थूल के बिना सूक्ष्म का कोई अस्तित्व महादेवी वर्मा नहीं मानती हैं। अपने व्यक्त सत्य यानी उसके जो चारों ओर सत्य है उसके साथ मनुष्य जो भी वर्तमान में है और अपने अव्यक्त सत्य के साथ, यानी कि जो सत्य अभी उसके पास व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है जो अभी भी सत्य, उसके साथ वो जो होना चाहता है, ये दोनों उसके स्थूल और सूक्ष्म है। यानी कि उसका जो व्यक्त सत्य है, जो वो चारों तरफ देखता है, वह तो उसका स्थूल है, और अव्यक्त सत्य यानी कि जो उसे दिखाई नहीं देता है, जिसे वो व्यक्त नहीं कर सकता है,
वह उसका सूक्ष्म है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि यदि इन स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों का संतुलन कर लिया जाए, यदि इस स्थूल और इस सूक्ष्म का संतुलन कर लिया जाए तो एक बेहतर मानव ही बनेगा, बेहतर मानव ही हमारे सामने आएगा। वे यह भी कहती थी कि स्थूल यथार्थ है और सूक्ष्म आदर्श है। कि देखिए, जो यथार्थ और आदर्श, यथार्थ तो वो होता है जो अभी हमारे सामने है, और आदर्श क्या होता है, जो होना चाहिए। तो महादेवी वर्मा स्थूल को क्या कहती है कि जैसा हमारे वर्तमान में हम दिखाई देते हैं, जो भी हमारी वर्तमान परिस्थितियां हैं, और सूक्ष्म क्या कहती हैं, जैसा हमें होना चाहिए वह क्या है, एक सौंदर्य दृष्टि है। कवि अपने समय का यथार्थ तो दिखाता है, लेकिन उस यथार्थ में थोड़ा बहुत सौंदर्य मिला देता है, और वह यह दिखाता है कि ऐसा होना चाहिए। कि देखिए, संसार में सभी जगह धार्मिक, जातिगत, नस्लीय ये सब भेदभाव तो हैं, लेकिन ये नहीं होने चाहिए। तो जब कवि इस प्रकार से या कोई रचनाकार इस प्रकार से रचना करता है जिसमें यह दिखाए कि इस प्रकार से सभी में एकता होनी चाहिए, ये भेद नहीं होने चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा कि वह सूक्ष्म की तरफ जा रहा है। और छायावाद की जो परिभाषा है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये परिभाषा तो बहुत से इस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया कई आलोचकों ने, लेकिन इस परिभाषा को भी बहुत सारे विद्वानों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। और उसका कारण यह था कि लोग स्थूल का अर्थ यथार्थ, वास्तविकता और मानसिकता ही लगाते रहे, और बाद में उन्होंने इस बात को लेकर ही इस परिभाषा का खंडन किया कि छायावाद यथार्थ से दूर नहीं है, यथार्थ का विरोधी नहीं है। जब ये कहते हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो वास्तविकता का, यथार्थ का या मानसिकता का विद्रोह नहीं करता छायावाद, इसलिए इस परिभाषा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक बड़े ही मूर्धन्य आलोचक हुए हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, उन्होंने इस संबंध में कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, अपितु ये तो जो सामंती रूढ़ियां थी, थोथी नैतिकता थी, और जो सामंतवादी बंधन थे, उनके प्रति यह विद्रोह रहा है। उनका कहना है कि छायावाद को हमें वास्तविकता, यथार्थ और मानसिकता के प्रति विद्रोह नहीं मानना चाहिए, अपितु वह तो जो सामंतवादी मूल्य थे, सामंतवादी विशेषताएं थी, सामंतवादी जो भी रूढ़ियां थी, उनके प्रति विद्रोह हमें छायावाद को मानना चाहिए। यह तो सामंतवादी मूल्यों के खिलाफ स्वतंत्रता के मूल्य का विद्रोह है, ऐसा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत, उन्होंने छायावाद के इसी पक्ष को लेकर, स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को लेकर कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि असल में छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, अपितु स्थूल का सूक्ष्म में रूपांतर भर है। कि उन्होंने स्थूल के रूप को परिवर्तित करके, उसको रूपांतरित करके किस में बदल दिया, सूक्ष्म में बदल दिया। छायावाद की दृष्टि केवल निषेधात्मक या विद्रोही नहीं है, वह तो स्थापना धर्मी है, और बल्कि विधान परक भी उसकी दृष्टि है। वह किसी के विरोध स्वरूप उत्पन्न नहीं हुई थी, बल्कि वह तो अपनी गति से, अपने समय के अनुसार स्वतः स्फूर्त, स्वयं उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया थी। वह किसी की प्रतिक्रिया में या किसी के विद्रोह में छायावाद उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि उनका कहना है कि छायावाद तो स्वतः स्फूर्त, अपने आप ही उत्पन्न हुई एक प्रक्रिया है। हमें इसे यह नहीं मानना चाहिए कि छायावाद किसी के विद्रोह करने के लिए उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, इस प्रकार की जो छायावाद की परिभाषा दी गई, इसे भी बाद में विद्वानों ने पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों ऐसे
शब्द हैं कि जिनके बहुत सारे अर्थ लगाए जाते हैं और इन अर्थों से कई बार छायावाद की प्रवृत्तियों में विसंगतियां दिखाई देने लगती हैं कि जो वास्तविकता, यथार्थ और मांसलता से इन शब्दों को जोड़कर देखा जाता है, उनके कारण इस प्रकार की परिभाषा का प्रयोग करने से छायावाद की विशेषताओं तक हम नहीं पहुंच पाते। छायावाद की एक और परिभाषा दी गई है, वो उसकी शैली को लेकर दी गई है कि जो भी काव्य में जिस प्रकार से अलंकार या छंद या बिंब, प्रतीक या फिर हम कहें कि उसमें शब्द शक्तियां, इनके विधान से जो चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, जो शैली जिसे हम कहते हैं, उस शैली को आधार बनाकर भी छायावाद की परिभाषाएं दी जाती रही हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं छायावाद को परिभाषित करते हुए कहा है, उन्होंने सर्वप्रथम शैली के आधार पर छायावाद को परिभाषित करने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा कि छायावाद क्या है? छायावाद छाया से बना है और उन्होंने विचार दिया कि कवि ने जो कुछ अपनी रचना में लिखा है, यदि उसकी छाया और कहीं जाकर पड़े, कवि ने जो अपनी कविता में लिखा है उसकी छाया कहीं और जाकर पड़े, तो उसे छायावाद कहा जा सकता है। कि कविता के भाव प्रत्यक्षतः कुछ और दिखाई देते हैं, लेकिन उनका अर्थ कहीं और जाकर पड़ता है। कविता में बात प्रकृति की गई है, लेकिन जो कविता का अर्थ है या जो कविता का जो हम जहां तक पहुंचते हैं, उसकी छाया उस आत्मा और परमात्मा के संबंध पर पड़ती है। तो इस तरह की जो अन्योक्ति पद्धति में, यानी कहा सामने किसी और को गया है और वह बात किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचे, अन्योक्ति। जैसे महाराजा जयसिंह के दरबार में जो कवि बिहारी थे, उन्होंने एक बार ये कहा था उनको कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधो आगे कवन हवाल। कि वो संबोधित तो भंवरे को कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वे बात किसको कह रहे हैं? जयसिंह को भंवरे के माध्यम से। तो इस प्रकार से अन्योक्ति पद्धति से किसी अन्य के माध्यम से किसी को बात कही जाए, तो उस पद्धति के द्वारा जो बात कही जाए उसे छाया कहा जा सकता है। ऐसा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद की व्याख्या की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने भी छायावाद को विशिष्ट चित्रात्मक भाषा से युक्त, प्रतीक शैली से युक्त और अन्योक्ति पद्धति से युक्त कविता कहा है। और शुक्ल जी ने तो यह भी कहा है कि इस युग में कवियों ने काव्य की विषय वस्तु की तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया, अपितु काव्य की शैली की तरफ अधिक ध्यान दिया। और इसलिए उन्होंने कहा कि जिनकी विषय वस्तु छायावाद जैसी नहीं होती थी और उस शैली में वो कविता लिखी जाती थी, उसे भी तब छायावाद नाम दे दिया जाता था। तो आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी ने इस प्रकार से इस युग को परिभाषित करने का प्रयास किया था। लेकिन सुमित्रा नंदन पंत जी ने इन बातों का खंडन करते हुए कहा कि छायावाद को केवल लाक्षणिक प्रयोगों, अमूर्त उपमानों और अप्रस्तुत विधानों से युक्त चित्रमयी भाषा और प्रतीकों से युक्त मानना ही केवल इसके बाह्य पक्ष पर विचार करना ही होगा। इसकी जो आंतरिकता है, इसकी जो विषय वस्तु है, उस पर विचार किए बिना छायावाद को केवल एक विशिष्ट शैली भर कह देना यह उचित बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमने देखा कि तीन प्रकार से छायावाद को परिभाषित करने का प्रयास आलोचकों के द्वारा किया गया है। एक तो रहस्यवाद और छायावाद को जोड़कर देखा गया, दूसरा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह और छायावाद को जोड़कर देखा गया, और तीसरा एक विशिष्ट शैली को दृष्टि में रखकर छायावाद को परिभाषित करने का, उसे देखने का प्रयास आलोचकों के द्वारा किया गया। लेकिन हम ये देखते हैं कि विद्वानों ने तीनों को ही छायावाद की परिभाषा के लिए अपूर्ण माना है, क्योंकि छायावाद में इतनी अधिक प्रवृत्तियां हैं कि उन प्रवृत्तियों को इन परिभाषाओं में नहीं समेटा जा सकता। यह तो बात मानी जा सकती है कि
ये जो परिभाषाएं जिस आधार पर दी गई, चाहे वो रहस्यवाद है, चाहे वह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, चाहे वह विशिष्ट शैली है, ये छायावाद के किसी न किसी एक पक्ष की तरफ तो संकेत करती हैं, किसी एक पक्ष की तो व्याख्या करती हैं, लेकिन पूरे छायावाद को वे अपने अंदर नहीं समेट पाती हैं। तो यह बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि छायावाद जो ये परिभाषाएं दी गई हैं, इन सबसे बहुत व्यापक है, इन सबसे अधिक विस्तृत है। और यदि छायावाद को समझना हो तो इन परिभाषाओं के चक्कर में ना पड़कर हमें यह देखना चाहिए कि छायावादी युग की, छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी रही हैं। तो आज हमने इस व्याख्यान में चर्चा की है कि छायावाद का जो व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या है, कि छाया शब्द से किस किस विद्वान ने क्या क्या अर्थ लिया, और फिर उसकी परिभाषा करने के लिए किन किन आधारों को आलोचकों ने अपनाया। हमने रहस्यवाद, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह और विशिष्ट शैली, इन सब पर विस्तार से चर्चा की है। तो आशा है कि आप सभी को समझ भी आया होगा। और मैंने कुछ जो विद्वानों के मत हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से भी उन्हें पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।